हाय, अब ये बात तो आपको पता होगी ओमनिट्रिक्स बेन 10 की सीरीज में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर ओमनिट्रिक्स होगी नहीं तो बेन 10 सीरीज भी नहीं होगी। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओमनिट्रिक्स के बेस पे ही पूरा सीरीज खड़ा हुआ है। और डेफिनेटली आपने बेन 10 की सीरीज में बहुत सारी ओमनिट्रिक्स देखी होगी। और भला देखी क्यों नहीं होगी, क्योंकि बेन 10 की सीरीज में ठूस ठूस के ओमनिट्रिक्स भरी हुई है। जैसे कि रिकैलिब्रेट्रिक्स, अल्पीडो की ओमनिट्रिक्स, रिबूट में जो है वो ओमनिट्रिक्स है, ब्ला ब्ला ब्ला। इस वीडियो में उन सारी ओमनिट्रिक्स में से टॉप 5 ओमनिट्रिक्स की बात करेंगे। चलिए बिना कोई देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो का लाइक का एम है 200 लाइक। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कर दो। अपना फेवरेट ओमनिट्रिक्स कमेंट करना मत भूलो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो ओमनिट्रिक्स 5 नंबर पे है वो है फेक ओमनिट्रिक्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे फेक ओमनिट्रिक्स होती कैसी है। तो फेक ओमनिट्रिक्स हमें किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती है। तो बेन 10 की सीरीज में हमने काफ़ी सारी फेक ओमनिट्रिक्स देखी है। उसी में से एक फेक ओमनिट्रिक्स है ये वाली ओमनिट्रिक्स। इस वाली ओमनिट्रिक्स का मुझे नाम तो नहीं पता है, लेकिन इस वाली ओमनिट्रिक्स को बैम ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि ये ओमनिट्रिक्स फेक है। मतलब ये किसी को भी एक एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती है। अब बात करते हैं अल्बीडो की ओमनिट्रिक्स की। तो दोस्तों जो अल्बीडो यूज करता है वो एक ओमनिट्रिक्स नहीं है, वो एक स्टेबिलाईजर है जो उसके एलियन फॉर्म्स को स्टेबिलाईज करती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे स्टेबिलाईज करने का मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, ओमनिट्रिक्स से हम सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए एलियन बने रह सकते हैं, लेकिन अगर हम ओमनिट्रिक्स में स्टेबिलाईजर फिट कर दे तो हम बहुत देर के लिए भी एलियन बने रह सकते हैं। तो मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि एलियन को स्टेबिलाईज करना ओमनिट्रिक्स का एक छोटा सा फीचर जो बेन को कितने भी देर के लिए एलियंस में ट्रांसफॉर्म रखता है। और ये फीचर तभी एनेबल होता है जब ओमनिट्रिक्स का या अल्टीमेट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल ऑन हो। अब जो ओमनिट्रिक्स अल्बीडो के पास है वो तो फेक ओमनिट्रिक्स है, इसलिए उसमें स्टेबिलाईजर नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से अल्बीडो ने अपने ओमनिट्रिक्स में एक अलग से स्टेबिलाईजर लगाया हुआ है, और इसी वजह से मैंने इस ओमनिट्रिक्स को फेक ओमनिट्रिक्स की लिस्ट में ऐड किया हुआ है। और अल्बीडो जो भी ओमनिट्रिक्स बनाता है वो तो फेक ही होती है, आपको पता ही है। और हमें एक और फेक ओमनिट्रिक्स दिखने को मिली थी नालजल डिस्ट्रक्टर के पास, जो एक फेक कॉपी थी ओमनिट्रिक्स की। जो नालजल डिस्ट्रक्टर था वो सारी चीजों की कॉपी करता था, इसीलिए उसने ओमनिट्रिक्स की भी एक फेक कॉपी की। आप में से बहुत लोग कहेंगे उस ओमनिट्रिक्स की मदद से वो इमोमोसॉर में ट्रांसफॉर्म हुआ था। तो मैं आपकी एक कंफ्यूजन दूर कर दूं, वो इमोमोसॉर में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था, उसने इमोमोसॉर की कॉपी की थी। तो दोस्तों बेन 10 की पूरी सीरीज में फेक ओमनिट्रिक्स बहुत सारी है। अगर मैं सारी ओमनिट्रिक्स को दिखाने लगूँ तो वीडियो काफी लंबी खींची चली जाएगी। तो इसीलिए बकवास ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपनी 4 नंबर ओमनिट्रिक्स पर। जो ओमनिट्रिक्स 4 नंबर पे है वो है प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स। और आपको पता ही होगा प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से तो बेन 10 सीरीज शुरू हुई है। हमने प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स को सबसे पहले बेन 10 की ओरिजिनल सीरीज क्लासिक सीरीज में देखा था। इस तरह हमने काफी सारी प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स देखी और ज्यादातर प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स हमें ओमनिवर्स सीरीज में दिखाई गई है, जैसे कि बेन 23 की हीरो वॉच। और हमें ओमनिवर्स में एक और ओमनिट्रिक्स दिखाई गई है जो है ग्वेन की ग्वेन 10 वॉच। अब आप बोलोगे मैंने इनको प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स क्यों बोला। इनका स्टाइल, फीचर्स, डिजाइन सब प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स से मैच करते हैं। और जो ओमनिट्रिक्स हमने रिबूट सीरीज में देखी थी वो भी एक प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स। और जो ओमनिट्रिक्स हमें रिबूट सीरीज में अपग्रेड होने के बाद दिखाई गई थी वो भी एक प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स है। इस लिस्ट में कैन की भी ओमनिट्रिक्स आती है, क्योंकि वो भी एक प्रोटोटाइप वर्जन है। और जो ये ओमनिट्रिक्स है ये सारी प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स में से सबसे वीक है। जो ओमनिट्रिक्स प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स के बीच में आती है वो सारी ओमनिट्रिक्स वीक है। आप लोग सोचेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स है वो एक तरह से इनकम्प्लीट ओमनिट्रिक्स है, और इसके इनकम्प्लीट होने की वजह से ये ओमनिट्रिक्स बहुत वीक है। इसमें बहुत सारे ग्लिचेस हैं और इसमें काफी सारे फीचर्स अनेबल नहीं है जो हमें कंप्लीट ओमनिट्रिक्स में दिखाई जाते हैं, और यही सब चीजें इसे बहुत वीक बना देती हैं। जो ओमनिट्रिक्स हमें एलियन फोर्स में दिखाई गई है वो भी एक तरह से प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एस्मत ने खुद ही बोला है कि जो कंप्लीट ओमनिट्रिक्स है वो है ओमनिवर्स ओमनिट्रिक्स। और जो क्लासिक सीरीज में हमने ओमनिट्रिक्स देखी थी, जो एलियन फोर्स में देखी थी, वो दोनों एक ही है, बस उसमें रिकैलिब्रेशन मोड ऑन हो गया था, इसलिए वो रिकैलिब्रेट हो गई है, इसलिए हम उसे आजकल रिकैलिब्रेट्रिक्स बोलते हैं। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स है और जो रिकैलिब्रेट ओमनिट्रिक्स है असल में दोनों एक ही है, वो रिकैलिब्रेट हो चुकी है। जो ओमनिट्रिक्स नंबर 3 पे आती है वो है बायोटाइप ओमनिट्रिक्स। अब भाई जो ये ओमनिट्रिक्स है ये बहुत खतरनाक ओमनिट्रिक्स है और बहुत बेहतरीन ओमनिट्रिक्स जो फ्यूजन एलियंस बनाती है। अब फ्यूजन एलियंस देखना किसको पसंद नहीं। हमें क्लासिक सीरीज में सबसे पहले फ्यूजन एलियंस दिखाए गए थे, तब फैंस ने फ्यूजन एलियंस पे इतना तगड़ा सपोर्ट किया कि ओमनिवर्स सीरीज में हमें एक बायो ओमनिट्रिक्स ही पेश की गई। अब जो बायो ओमनिट्रिक्स है उसका काम होता है 2 एलियंस को फ्यूजन करके एक तीसरा एलियन बनाना। अब जो बायोटाइप ओमनिट्रिक्स है उसमें सबसे पावरफुल ओमनिट्रिक्स है बायो ओमनिट्रिक्स, लेकिन बायो ओमनिट्रिक्स के भी अलावा कुछ ओमनिट्रिक्स फ्यूजन एलियन कर सकती है। जैसे कि क्लासिक सीरीज में हमें
सबसे पहले फ्यूजन एलियंस दिखाए गए थे। गलती से ही सही, लेकिन इस ऑमनिट्रिक्स ने भी फ्यूजन एलियंस बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो ये भी एक तरह से फ्यूजन बना सकती है। अब एक और ऑमनिट्रिक्स है जो बायोटाइप ऑमनिट्रिक्स में आती है, वो है एंटीट्रिक्स। एंटीट्रिक्स हमें रिबूट सीरीज में दिखाई गई थी, जिसको केविन ईथन एलिविन ने बनाया था विल गेट्स की मदद की। अब जो उसके एलियंस होते हैं वो हाइब्रिड के एलियंस होते हैं, लेकिन एक तरह से वो भी फ्यूजन एलियंस ही होते हैं। लेकिन जो फ्यूजन एलियन एंटीट्रिक्स बनाती है वो थोड़ी सी अलग। अब आपको तो पता ही है फ्यूजन एलियंस बनाने के लिए हमें दो एलियंस को मर्ज करना पड़ता है, और उन दोनों ही एलियंस का डीएनए ऑमनिट्रिक्स के अंदर होता है। लेकिन एंटीट्रिक्स एक एलियन लेती है अपनी ऑमनिट्रिक्स के अंदर से, और एक एलियन होता है उसका अंदर। और इसके कारण हमें ये पता नहीं चल पाता है कि जो फ्यूजन एलियन दोनों एलियंस को मर्ज करके बना है उसमें से एक एलियन कौन सा है। एग्जाम्पल के लिए मैं इस वाले एलियन को लेता हूँ। इस एलियन को हीट ब्लास्ट और एक अननोन एलियन के डीएनए को मर्ज करके बनाया गया है। तो एंटीट्रिक्स इसी तरह काम करती है। और अब आपको तो पता चल ही गया होगा कि एंटीट्रिक्स भी फ्यूजन एलियन कर सकती है, इसलिए मैंने एंटीट्रिक्स को भी बायोटाइप ऑमनिट्रिक्स के लिस्ट में रखा है। और जो फ्यूजन एंटीट्रिक्स करती है वो काफी खतरनाक होता है और पावरफुल भी होता है। आप इसी फ्यूजन को देख लो, एंटीट्रिक्स एक एलियन को काफी हद तक स्ट्रांग बना देती है। इसने 4 आर्म्स को भी हरा दिया था। और जो रिबूट वाली ऑमनिट्रिक्स है वो भी एक तरह से बायोटाइप ऑमनिट्रिक्स है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार रिबूट वाली ऑमनिट्रिक्स ने फ्यूजन एलियन बना तो 4 आर्म्स और ग्रे मैटर को मिला के बना था। अब जो ऑमनिट्रिक्स नंबर 2 पे वो है कंप्लीटेड ऑमनिट्रिक्स। तो हमें बेंटेन ऑमनिवर्स में सबसे पहले कंप्लीटेड ऑमनिट्रिक्स दिखाए गए थे, जिसको बेन ने यूज किया था। ऑमनिट्रिक्स की एक टाइप है कंप्लीटेड ऑमनिट्रिक्स, जिसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट ऑमनिट्रिक्स आती है, जैसे कि जो हमें क्लासिक में बेन 10,000 के पास जो ऑमनिट्रिक्स दिखाई गई थी वो भी कंप्लीटेड ऑमनिट्रिक्स ही है। ये एक अल्टरनेटिव डायमेंशन बेन की कंप्लीटेड ऑमनिट्रिक्स है जो हमें क्लासिक में दिखाई गई थी। और जो ऑमनिट्रिक्स हमें ऑमनिवर्स सीरीज में दिखाई गई थी जिसका नाम था बायो ऑमनिट्रिक्स, वो भी एक कंप्लीटेड ऑमनिट्रिक्स है। ये वाली ऑमनिट्रिक्स है जो हमें अल्टीमेट एलियंस में दिखाई गई थी, ये भी एक तरह से कंप्लीटेड ऑमनिट्रिक्स ही है। और ज़्यादातर जो ऑमनिट्रिक्स हमें फ्यूचर बेन के पास दिखाई गई है वो सारी ही कंप्लीटेड ऑमनिट्रिक्स है। जो ऑमनिट्रिक्स की टाइप्स है इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑमनिट्रिक्स है कंप्लीटेड ऑमनिट्रिक्स, क्योंकि सारी कंप्लीटेड ऑमनिट्रिक्स में कोई ग्लिचेस नहीं है और उसमें बहुत सारे फीचर्स भी है, एंड उसमें मास्टर कंट्रोल पहले से अनलॉक होता है। देख ही सकते हैं कंप्लीटेड ऑमनिट्रिक्स क्या कर रही है इस एपिसोड में। और जो पावर और सेफ्टी कंप्लीटेड ऑमनिट्रिक्स में है वो किसी ऑमनिट्रिक्स में नहीं है। और उसमें एक ऐसा ही फीचर है जिसने बेन को एक बार मरने से ही बचा लिया था। और आप यही देख के सोच लो कि कंप्लीटेड ऑमनिट्रिक्स कितनी पावरफुल होगी और कितने कमाल की भी होगी। सो नंबर 1 पे आती है अल्टीमेट ऑमनिट्रिक्स, यानी कि अल्टीमेट ट्रिक्स। अब अल्टीमेट ट्रिक्स कितनी खतरनाक है मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अल्टीमेट सीरीज में देखी होगी कि अल्टीमेट फॉर्म्स कितने ओवर पावर्ड होते हैं, और अल्टीमेट ट्रिक्स खुद ही ओवर पावर्ड है, तो उसके एलियंस क्यों नहीं हो गए ओवर पावर्ड। इसमें एक कमी है कि इसमें सेफ्टी फीचर्स नहीं है जो बेन को मरने से बचा सकता है। इसमें इसका मास्टर कंट्रोल काफी जल्दी हैक कर लिया जा सकता है, जैसा कि हमें इंस्पेक्टर 13 के एपिसोड में दिखाया गया था। टेकाटॉन मास्टर ने कितनी जल्दी ऑमनिट्रिक्स को हैक कर लिया था। अब अल्टीमेट ऑमनिट्रिक्स की टाइप में एक और ऑमनिट्रिक्स आती है जो है ये वाली ऑमनिट्रिक्स। ये वाली ऑमनिट्रिक्स एक कंप्लीट ऑमनिट्रिक्स है, लेकिन हमने इसे अल्टीमेट ऑमनिट्रिक्स में भी लिया है। और जो ये वाली ऑमनिट्रिक्स है ये बवाल है दोस्तों, बवाल। अब जो अल्टीमेट ऑमनिट्रिक्स टाइप है उसमें सिर्फ ये दोनों ऑमनिट्रिक्स आती है। एक और अल्टीमेट ट्रिक्स है जो अल्बीडो के पास है, लेकिन ये एक फेक ऑमनिट्रिक्स है जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था। तो ये एक ऑमनिट्रिक्स नहीं है, ये एक स्टेबिलाईजर है जो एक फेक ऑमनिट्रिक्स है। अल्बीडो जो ऑमनिट्रिक्स बनाता है वो तो फेक ही होती है। और भी एक सबसे पावरफुल ऑमनिट्रिक्स है जिसको मैंने इस 5 टाइप में नहीं लिया है, जो है अल्टीमेट बायो ऑमनिट्रिक्स। ये ऑमनिट्रिक्स कितनी कमाल की होगी आपको पता ही होगा। और ये ऑमनिट्रिक्स फैन मेड है, और फैन मेड ऑमनिट्रिक्स कितनी कमाल की होती है आपको पता ही होगा। फैंस का भी ऊपर की सोचने लगते हैं, फैंस भी क्या कर देते हैं दोस्तों। लेकिन ये ऑमनिट्रिक्स भी एक टाइप है क्योंकि इसको बेंटेन फैंस नहीं बनाया है। तो वीडियो यहीं खत्म होती है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, और अपना फेवरेट ऑमनिट्रिक्स का टाइप कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना।